नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखंड के गढ़वा बिशनपुर गांव में है। आप सभी को हम बता दें कि विगत आप लोग 10-15 दिन पहले सुने होंगे कि बिहार में प्रत्येक दिन 2 या 3 पुल किसी न किसी दिन गिर ही जाती होगी। इसके सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो लापरवाह है वो या विभाग है, इसके द्वारा ऐसी काम ही न की जाती है कि पुल और जो रोड है वो 2 दिन बाद धंसना और फटना चालू हो जाता है। एक इसी तरह का ताजा मामला गढ़वा बिशनपुर गांव से भी सामने आया है, जहां से कुछ शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जो रोड है वो निर्माण के महज 2 दिन बाद ही फटना चालू हो गया है। जब हमने इस रोड का निरीक्षण किया तो पाया कि ना कहीं पे एस्टीमेट बोर्ड है, न किसी पर्याप्त इंजीनियर की उपस्थिति दिखी, न किसी प्रकार की ऐसे व्यक्ति जो भवन निर्माण विभाग से जुड़ा हो या फिर जो इस सड़क से जो ग्रामीण सड़क योजना का जो सड़क निर्माण होता है उसके इंजीनियर को जो। बाकी आपको हम यहाँ से कुछ ऐसी अजूबा चीज दिखाएंगे जो आप इससे पहले भी अनेक टीवी न्यूज चैनलों और अनेक न्यूज पेपरों पे आप सभी ने पढ़ा होगा। विगत लगभग 10 दिन पहले ये सिलसिला चल रहा था कि 7 या 8 दिन में बिहार में लगभग 15 पुल के आसपास गिर गए थे। कुछ ऐसे पुल थे जो 10 साल पहले बनना चालू किया था लेकिन 2024 तक बन के तैयार नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी पुल थे जो 2011 में बनना चालू किया लेकिन 2024 तक बनना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी पुल थे जो उद्घाटन से पहले ही गिर गया था। इसमें एक सीतामढ़ी का भी जो सोनबरसा अंतर्गत पड़ता है उसमें भी एक पुल का जो नाम था। बाकी आप सभी इस रोड के एक ऐसी अजूबा और एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे आप सभी दंग रह जाएंगे। बाकी पहले जो ये सड़क को आप देखिए कि किस प्रकार के घटिया क्वालिटी से निर्माण किया गया है। नीतीश कुमार जी, आपके ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत ऐसी निर्माण होती है। ये महज 2 से 3 दिन पहले बना सड़क है जो कि फट गया है और इसकी लिपा पोती करने के लिए देखिए यहाँ पे पुआल लगा के पानी लगा दिया जाता है ताकि लिपा पोती हो सके और इंजीनियर साहब की पोल ना खुल सके। यहाँ पे ढलाई के लिए 7-6 इंची मानक तय किया जाता है। साइड से प्रॉपर मिट्टी डालना होता है, प्रॉपर इंजीनियर की उपस्थिति होना चाहिए, उनके देख रेख में काम होना चाहिए। उसके बाद एक और अजूबा चीज देखिए कि ये 6 इंची ढलाई है क्या माननीय साहब, ये मुश्किल से 3 से 3.25 इंच ढलाई होगी या नहीं भी होगी, जबकि साइड से कहीं भी मिट्टी नहीं डाला गया है। ये सड़क कितना दिन चलेगी? ये सड़क जो जिस मानकों के हिसाब से बन रही है ये कितने दिन तक चल पाएगी और इसमें आदमी कितने दिन तक चल पाएंगे? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो रहा है। हमारे साथ यहाँ का कुछ ग्रामीण है, चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे किस प्रकार की सड़क निर्माण का जो क्वालिटी है उनके द्वारा क्या क्या कहाँ क्या स्टेप उठाए गए हैं और इस सड़क निर्माण का सड़क फटने का मुख्य कारण क्या है और ये सड़क किस योजना के तहत निर्माण हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार सिंह। कितना दिन पहले से ये सड़क बन रहा है? 16 तारीख से। 16 तारीख से यह सड़क बन रहा है। 16/7/2022। 16/7/2022 यानी कि आज शायद 19 तारीख है। जी। 3 दिन पहले आपका सड़क ढलाया है, मतलब और 3 दिन में सड़क मतलब फटना चालू हो गया है। जी, 3 रोज में ये ढलाई के दिन से ही सड़क फट रही है। हम ग्रामीण माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को फैक्स के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्ट्री किया हूँ और आकृष्ट करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय को कि इस पर अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यहाँ न कोई इंजीनियर है और ठेकेदार अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। बाद में हम ग्रामीणों को बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। अच्छा, ठेकेदार को जो ठेकेदार यहाँ पे है वो कभी आप लोगों से मुलाकात किया कि नहीं किया इस बारे में? नहीं, वो कहते हैं कि हमको जैसे मन होगा वैसे काम करेंगे, सारा पदाधिकारी को हम लोग पैसा देते हैं। एक बहुत बड़ी जो बिहार में खुलासा होती रहती है कि पैसा के मारे। माननीय डीएम साहब, अगर आपके यहाँ आवेदन पड़ा है आपको हम यह वीडियो भी भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप ईमानदार पदाधिकारी है तो कम से कम इस सड़क का जांच अवश्य कराएं। और एक और दूसरी चीज, जब आप अपने घर बनाते हैं, जब उसको ढलाई करते हैं तो 2 दिन बाद ये सड़क फटना चालू हो जाता है। नहीं फटना चालू होता है। आप अगर जो आपका छत ढाले होंगे विगत 5-6 साल या 7 साल में आपका छत फट गया है क्या? नहीं फटती है छत। ऐसी समस्या वहाँ पे दिखती है क्या? नहीं, यहाँ घटिया मटेरियल और ठेकेदार के द्वारा कहा जाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा सारा पदाधिकारी मैंने चल रहा है, मैं सारे को पैसा देता हूँ और अपने मनमानी से
हाँ मनमानी और कहता है कि अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं रंगदारी केस कर दूंगा आप लोग पर। इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय का ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूँ मीडिया चैनल के मार्फत कि इस पर उच्च स्तरीय जांच हो। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले सांसद साहब का चुनाव हुआ है। जी सांसद साहब यहाँ से चुन के गए हैं। आपके भी गांव में उनके उनके मतलब जो कार्यकर्ता होंगे वो घूम घूम के कहे होंगे कि हमारे सांसद साहब बड़ी ईमानदार है, बड़ी अच्छे हैं, बड़ी स्वच्छ छवि के हैं, जी, बड़ी जी। मतलब भ्रष्टाचार से साफ मुक्त है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम सांसद साहब को भी ये वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे। माननीय सांसद देवेश बाबू का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहते हैं, अभी तो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, कि वो अपने स्तर से इस रोड का उच्च स्तरीय जांच करवाएं, जो कि हम ग्रामीणों को दिक्कत की सामना भविष्य में नहीं करना पड़े। अच्छा, जब 4 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, 1 साल बाद विधानसभा का भी चुनाव है, उसी विधायक कोटा से सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन विधायक जब आते हैं तब अपनी स्वच्छ छवि, अपनी ईमानदार जो व्यवहार है, मतलब अनेक प्रकार की चीज़ों का वो लोग खूब ढोल तमाशा पीटते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रकार की सड़क का निर्माण हो रहा है कि उनकी नीयत ईमानदारी है, उनकी नीयत अच्छी है, वो जनता के लिए काम करने वाले नेता हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के निर्माण से? इससे तो यही लगता है कि उनकी नीयत में खोट है। फोन के द्वारा उनको सूचना दिया गया था कि हम लोग वोट दे के आप लोग को चुनाव जिताते हैं कि जनता का आवाज सरकार के पास पहुंचे, लेकिन आज 3 रोज में किसी भी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी इस रोड को देखने तक नहीं आए। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ का विधायक है ये इसमें भी संलिप्त है? ये भी घूसखोर बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा इसका सड़क निर्माण है, बिना पैसा के तो ये काम हो नहीं रहा होगा। बिना ये सांसद महोदय या फिर विधायक महोदय को तो इसमें से 100% पैसा गया ही होगा। मैं गारंटी और दावा करता हूँ, क्योंकि जैसा आपका यहाँ पे सड़क का निर्माण है, क्या आपको लगता है कि इस घटिया क्वालिटी का सड़क निर्माण में और घटिया क्वालिटी का जो निर्माण हो रहा है इसमें विधायक जी की संलिप्तता नहीं हो? इससे तो यही प्रतीत होता है